वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन सृष्टि केमिस्ट्री क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ गेस क्वेश्चन क्लास 12th के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वो कैसे? क्योंकि यहां पर जो भी रिएक्शन रिप्रेजेंट किया हुआ है वो लगातार जो है कई वर्षों से पूछा जा रहा है क्लास 12th में। जैसे फर्स्ट कौन सा है? तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन का मतलब होता है एडिशन यानी जुड़ना। अगर आप ऐसे अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच रहता है उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जो अटैच हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन के साथ यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ऐसे अल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। पूछेगा कि कौन सा अल्डिहाइड पार्टिसिपेट करता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, तो ऐसा अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, ऐसा अल्डिहाइड पार्टिसिपेट करता है लेकिन उसका कितना मोलिक्यूल? तो 2 मोलिक्यूल। तो यहां पर 2 मोलिक्यूल को हम लेकर के चले हैं। ये फर्स्ट है और ये क्या है? सेकंड है। भाई ये रिएक्शन जो है स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होता है। बेस के प्रेजेंस में जिस अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन हो वो एसिडिक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। तो होता क्या है यहां पर? ये स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में 2 मोल अल्डिहाइड में से 1 मोल अल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाता है। जैसा कि यहां पर रिप्रेजेंट करके चले हैं, इस कार्बन के साथ 3 गो अल्फा हाइड्रोजन है जिसमें से 1 अल्फा हाइड्रोजन को आपको समझाने के लिए हम ऊपर कर दिए हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में इसका अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो हाइड्रोजन पर प्लस और कार्बन पर कैसा चार्ज? माइनस। अब क्या होगा कि 1 मोल अल्फा हाइड्रोजन का, सॉरी 1 मोल अल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है और दूसरा जो मोल है अल्डिहाइड का उसका कार्बोनिल ग्रुप का पाई बॉन्ड डिसोसिएट हो जाता है, यानी यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच। तो ऑक्सीजन पर माइनस होगा और कार्बन पर क्या होगा? प्लस। हमेशा यही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है एक स्टेप में रिएक्शन करने के लिए। कौन सा? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। हालांकि ये रिएक्शन जो है 2 स्टेप का है लेकिन हम लोग एक स्टेप में कंप्लीट करने के लिए सीख ले रहे हैं। तो इस प्रोसेस के द्वारा ही आपको चलना होगा। अब ऑक्सीजन पर माइनस है, हाइड्रोजन पर प्लस है, आपस में अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, तो OH में चेंज हो जाएगा। आफ्टर रिएक्शन जो है OH में चेंज हो जाएगा। रिमेनिंग जो पार्ट है वैसे ही रहेगा। आपको तो यहां से लिखना शुरू कर दीजिए। CH3 है, CH3 लिखें। CH है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, CH है। ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया पाई बॉन्ड टूटने के से, तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज? माइनस। माइनस के साथ प्लस वाला हाइड्रोजन अटैच हो गया यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप में चेंज हो गया ऑक्सीजन। फिर यहां पर CH2 है,
देख रहे हैं कि माइनस है कार्बन पर और इस कार्बन पर कैसा चार्ज है, तो प्लस है। प्लस माइनस वाला कार्बन आपस में जुड़ जाएगा एक बॉन्ड के द्वारा, तो जोड़ दिए। यहां पर क्या है, CHO, तो CHO को उसी तरह से रहने दिए बाकी पार्ट को। तो एक ऐसा कंपाउंड हम लोग को मिला जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड CHO और एल्कोहल यानी OH। अल्डिहाइड का एल्ड वर्ड और एल्कोहल का ऑल वर्ड, दोनों को मिला दीजिए तो एल्डोल बन जाएगा। यानी इसका मतलब कि बना हुआ जो कंपाउंड है वो एल्डोल कंपाउंड कहलाएगा, एल्डोल कंपाउंड। और इस रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं हम। देखिए इधर, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोले थे हम कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसे अल्डिहाइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन कहते किसको है, तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जो अटैच हाइड्रोजन है, यहां पर कितना अल्फा कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन है, 3, यानी अल्फा हाइड्रोजन 3 है। 3 है चाहे 2 है उसे हमको लेना देना नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ऐसा अल्डिहाइड पार्टिसिपेट करता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। ऐसे अल्डिहाइड का कितना मोल यानी कितना मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है इस रिएक्शन में, तो 2 मोलिक्यूल। तो 2 मोलिक्यूल ले लिए, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होता है। स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में 1 मोल अल्डिहाइड जो है अपना अल्फा हाइड्रोजन को लॉस कर देता है। लॉस करेगा तो हाइड्रोजन पर प्लस, कार्बन पर कैसा चार्ज, माइनस। और दूसरा मोल जो है अल्डिहाइड का, उसका कार्बोनिल ग्रुप वाला पाई बॉन्ड डिसोसिएट हो जाता है, यानी पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक पाई है, पाई बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर कैसा चार्ज, प्लस। अब अपोजिट चार्ज वाले को ऐड कर लेंगे। ऑक्सीजन पर माइनस है तो ये हाइड्रोजन जाकर के यहां पर अटैच हो जाएगा तो OH में चेंज हो जाएगा। आफ्टर रिएक्शन लिखेंगे CH3, ऑक्सीजन पर माइनस है तो माइनस के साथ है प्लस वाला, कार्बन पर प्लस है, एक कार्बन पर माइनस है, यानी एक कार्बन और एक कार्बन आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। तो यहां पर कार्बन कार्बन को आपस में क्या किए, हम जोड़ दिए। जोड़ने के बाद एक कंपाउंड ऐसा बना जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हो गया, अल्डिहाइड और एल्कोहल। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है। अल्डिहाइड का एल्ड वर्ड और एल्कोहल का ऑल वर्ड, दोनों को मिला करके हम लोग इस कंपाउंड का नेमिंग करते हैं एल्डोल। यानी ये जो कंपाउंड बन रहा है वो एल्डोल कंपाउंड है। इसको बोलते हैं हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। माने अल्डिहाइड जुड़ रहा है, कंडेंस हो रहा है। कंडेंस का मतलब होता है एडिशन यानी जुड़ना। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो इस तरह से आप एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, कैनिजारो रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन में ऐसा अल्डिहाइड पार्टिसिपेट कर रहा था जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, लेकिन कैनिजारो रिएक्शन में ऐसा अल्डिहाइड पार्टिसिपेट करता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो। जैसे यहां पर एग्जांपल क्या लिए हैं, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में देख सकते हैं कि अल्डिहाइड का तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो, तो फंक्शनल ग्रुप कोई कार्बन से अटैच है फॉर्मल्डिहाइड में, नहीं, यानी अल्फा कार्बन नहीं है। अब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ऐसा अल्डिहाइड इसमें पार्टिसिपेट करता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो। वो भी कितना मोलिक्यूल ऐसे अल्डिहाइड का, तो 2 मोलिक्यूल। 2 मोलिक्यूल लेंगे तो 2 से यहां पर क्या कर दिए, हम मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 2 मोल ले लिए हम फॉर्मल्डिहाइड का,
ये रिएक्शन जो है 50% कंसंट्रेट स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होता है। 50% यहां पर क्या है, 50% पानी है, तो 50% क्या है, तो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी क्षार है। ऐसे रीएजेंट के साथ आपको रिएक्शन करवाना है। कौन सा अल्डिहाइड का, तो जिस अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो। कितना मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, तो 2 मोलिक्यूल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। ये भी रिएक्शन जो है 2 स्टेप का ही है, लेकिन हम लोग सिंगल स्टेप में कंप्लीट करना चाहते हैं। तो कैसे कंप्लीट करेंगे, तो देखिए ध्यान से। 2 मोलिक्यूल जो अल्डिहाइड का है, उसमें से 1 मोलिक्यूल जितना कार्बन वाला रहेगा एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। इसमें कितना कार्बन है, 1 कार्बन, तो 1 कार्बन वाला एल्कोहल बना देंगे आफ्टर रिएक्शन। देखिए यहां पर नीचे लिखा हुआ 1 मोल एल्कोहल में चेंज हो जाएगा, और दूसरा मोल जो अल्डिहाइड का बचा स्ट्रॉन्ग बेस वाला मेटल लेते हुए ईस्टर में चेंज कर देंगे। दूसरा मोल जो अल्डिहाइड है उसको हम लोग किस में चेंज कर देना है, तो स्ट्रॉन्ग बेस में से मेटल लेते हुए ईस्टर में चेंज कर देना है। यानी ए ईस्टर हो गया, ईस्टर, और ए क्या हो गया, तो एल्कोहल हो गया, एल्कोहल, एल्कोहल। यानी 1 मोल अल्डिहाइड जो है एल्कोहल में चेंज हो गया, और दूसरा मोल जो है स्ट्रॉन्ग बेस में से लेते हुए मेटल को किस में चेंज कर दिए, ईस्टर में। उतना ही कार्बन वाला, जितना कार्बन वाला अल्डिहाइड है, कितना कार्बन है, 1 कार्बन, तो 1 कार्बन वाला ईस्टर क्या होता है, ठीक है, तो HCOO, और मेटल ले लिए हम, तो HCOO Na हो जाएगा, यानी सोडियम फॉर्मेट। ईस्टर में कौन सा ईस्टर है, तो सोडियम फॉर्मेट है। यानी इसका मतलब हो गया कि 2 प्रोडक्ट बनता है केनिजारो रिएक्शन में, एक एल्कोहल और दूसरा मेटालिक ईस्टर। बोलेगा कि केनिजारो रिएक्शन में प्रोडक्ट ए जो है एल्कोहल है, तो बी क्या होगा, तो बोलेंगे कि मेटालिक ईस्टर होगा। तो एक तरीका है आपको एक स्टेप में कंप्लीट करने का। कौन सा रिएक्शन, तो केनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सा रिएक्शन है, तो हैलोफॉर्म रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है, हैलोफॉर्म। फॉर्म का मतलब 1 कार्बन, यानी 1 कार्बन वाले ट्राई हलाइड को हम लोग हैलोफॉर्म बोलते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म। तो अगर हैलोफॉर्म बनाना है तो रिएक्शन किया जाता है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम भी है हैलोफॉर्म रिएक्शन। इस रिएक्शन में ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड पार्टिसिपेट करता है। कार्बोनिल कंपाउंड किसको बोलते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन को। ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है जिसमें अल्फा कार्बन के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन एक साथ होना चाहिए। माने एक ही अल्फा कार्बन के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहां पर लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है, कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग 3 अल्फा हाइड्रोजन विथ सिंगल अल्फा कार्बन एटम। एक ही अल्फा कार्बन एटम के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, चाहे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। अब 3 से ज्यादा है उससे हमको मतलब नहीं है, एक ही अल्फा कार्बन के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये फिक्स है। तो कार्बोनिल कंपाउंड इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी अल्डिहाइड कीटोन, जिसमें अल्फा कार्बन के साथ कितना अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जैसा कि इस एग्जाम्पल में मेंशन किया हुआ है, इस रिएक्शन में यहां पर एक अल्डिहाइड लिए हैं CH3CHO। फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड का क्या होता है, तो CHO। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होते इससे अटैच है, ये अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 3। अब 3 अल्फा हाइड्रोजन है इस अल्डिहाइड में, तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा।
ये रिएक्शन 3 स्टेप का है, लेकिन हम लोग सिंगल स्टेप में कंप्लीट कर रहे हैं। इसका कंप्लीट करने का क्या तरीका है, तो जिस अल्फा कार्बन के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन ले रहे हैं उस कार्बन को आपको चेंज कर देना है, किस में, तो हैलो फॉर्म में। इसमें रिएजेंट क्या होता है, तो जैसा हैलो फॉर्म बनाना है वैसा हाइड्रोजन मोलिक्यूल लेना है। कितना मोल, तो 3 मोल। ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होता है। कितना मोल, तो 4 मोल। तो जैसा कि बताए हम कि जिस अल्फा कार्बन के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन है उस पार्ट को, उस अल्काइल पार्ट को आपको हैलो फॉर्म में चेंज कर देना है। जैसा हाइड्रोजन एटम रहेगा उसके अकॉर्डिंग। क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म बना देंगे, ब्रोमीन रहेगा ब्रोमोफॉर्म बना देंगे, आयोडीन रहेगा तो आयोडोफॉर्म बना देंगे। रिमेनिंग जो पार्ट बच जाएगा उसको स्ट्रॉन्ग बेस में से मेटल को लेते हुए ईस्टर में चेंज कर देंगे। तो मेरे पास रिमेनिंग पार्ट क्या था, तो अपोजिट साइड से हम चल रहे हैं HCO, और इसमें क्या जोड़ देंगे हम, ईस्टर बनाना है तो O, और यहां से एक सोडियम ले लेंगे, यानी बन जाएगा यहां पर, ठीक है, सोडियम फॉर्मेट। तो रिमेनिंग पार्ट जो भी बच जाएगा उस रिमेनिंग पार्ट को आपको किस में चेंज कर देना है, मेटल को लेते हुए ईस्टर में। और साइड प्रोडक्ट क्या बाहर निकलता है, तो 3 मोल सोडियम हलाइड और 3 मोल क्या, जल बाहर निकलता है, यानी वाटर इवॉल्व होता है। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि हैलो फॉर्म रिएक्शन जो है कंप्लीट होता है। एक चीज और बता दें, कार्बोनिल कंपाउंड तो पार्टिसिपेट करेगा ही, जिसमें सिंगल अल्फा कार्बन के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहेगा। साथ ही साथ इथाइल पार्टिसिपेट कर सकता है, डायरेक्ट रूप से तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से। तो कोई पूछेगा कि इथाइल अल्कोहल हैलो फॉर्म रिएक्शन को पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं, या रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, तो बोलेंगे कि रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो अल्डिहाइड बनेगा। अब ऐसा अल्डिहाइड बनेगा जिसमें अल्फा कार्बन के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो एथिल अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल भी हैलो फॉर्म रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ साथ इथाइल अल्कोहल भी याद रखें। यानी इसका मतलब हो गया कि इसको बोला जाता है हैलो फॉर्म रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 रिएक्शन आपको बताएं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच, स्टूडेंट के बीच शेयर करें। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।